मेरे मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना अशरफ रोज़ा साहब और शायर इस्लाम ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली नक़ीब अहले सुन्नत और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबह, इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद लम्हों के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे पास बाहर से आए हुए उलमाए किराम, उनको इंशाअल्लाह आप हज़रात को समाअत करना है। उसूल बरकत के लिए दुरूद पाक और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद सब कुछ है मेरे मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो कि मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। तमाम सजदे करते हैं जिस सजदे का तवाफ, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। क्या बात सुभान अल्लाह। हमारी भी हौसला अफजाई होती रहती है दीदी भाई साहब। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला नेकियां भी अता फरमाता रहता है जी। हाँ, मचल के कहें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और कहें सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिएगा कि कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को आमना बीबी का लाल देता है। कौन कहता है गैरों को टाल देता। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कदर है असर, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। और किसी शायर ने कहा था, बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत को जी। देखना ऐसा नबी बस हमारा होगा। बेशक बेशक। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुज़ ज़कात, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शम्सा तदनु हत्ता यबलुगल अरक़ निस्फल उदुन फबैनमा हुम कज़ालिका इस्तगासु बिआदम। बेशक बेशक। ज्यादा तवील नहीं करूंगा बात को, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के वफादार आशिक, बेशक बेशक। और सभी हज़रात यहाँ पर हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले पर जो है ईमान जी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना शम्सा तदनु हत्ता यबलुगल अरक़ निस्फल उदुन फबैनमा हुम कज़ालिका इस्तगासु बिआदम। बेशक बेशक। जब इंसान का पसीना उसकी एड़ियों से उसके कानों तक आ रहा होगा, ये तमाम उम्मतें इकट्ठी होकर के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी उम्मत फबैनमा हुम कज़ालिका इस्तगासु बिआदम, तमाम उम्मतें इकट्ठी होकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। इस्तगासु बिआदम, उनसे जाकर के मदद तलब करेंगी और अर्ज करेंगी, ए बाबा आप तो हमारे वालिद मोहतरम हैं, आप अबुल बशर हैं, इंसानियत का नुक्ता आगाज हैं,
आप हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा करके हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। इस तवासुल आदम उनसे मदद तलब करेंगी लेकिन कहेंगे अल्लाह अकबर, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। फरमाएंगे सुम्मा भी मूसा, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये तमाम उम्मत इकट्ठी होकर के हजरत मूसा के पास जाएगी और उनसे जाकर के मदद तलब करेंगी। हजरत मूसा भी फरमा देंगे अल्लाह अकबर, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। सुम्मा भी मूसा, सुम्मा भी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जाओ उस नबी आखिर ज़मा रहमतुल लिल आलमीन के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने उसी मंजर को अपने शेर के अंदर रखा है और फरमाया है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़्दा, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुजूर की शान अक़दस और अक़ीदा रिसालत का एक बाब और है, और वो ये कि आज हम में से कई हज़रात, आज हम में से कई लोग इस बात से भी घबराते हैं कि हुजूर को वसीला बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बेशक बेशक। आका अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश से पहले भी तमाम कायनात का वसीला थे और विलादत के बाद भी आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात का वसीला है, और वफात के बाद भी आका अलैहिस्सलाम क़यामत तक और मैदान महशर तक तमाम कायनात का वसीला। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे मेरी बात को? जी। और ये ख्याल कि तवक्कुल का कोई बयान नहीं है, अकीदा दीन में और तौहीद में ये भी इनकार। अरे वसीले का लफ्ज़ किसी और ने नहीं कहा है, बल्कि वसीले का लफ्ज़ खुद हमें कुरान में अता फरमाया है। और इरशाद फरमाया गया पारा नंबर 6 सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 35 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए उस तक। कुरान मजीद में अल्लाह के मुकर्रब बंदों को वसीला बनाना कुरान ने नस के जरिए वाजिब बनाना। बेशक बेशक। और ये ख्याल, अरे वसीले को अकीदा तौहीद के खिलाफ समझना, ये कुरान करीम का इनकार और शरीयत कुरानी के सामने जिहालत है। पूछो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी, जब उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई जी, बेशक बेशक। और उनके 11 भाई हाजिर हुए मिस्र के अंदर, जब वो बादशाह के वजीर, बेशक। और उनको बताया गया कि आपके वालिद आपके गम में रो रो करके अपनी आंखें खो बैठे हैं। क्या करते हजरत? हाथ उठा करके दुआ करते और अब बारी ताला मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आंखों की बीनाई अता फरमा दे। आज सिर्फ यही तरीका बताया जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया, कर सकते थे। जी, अल्लाह के पैगंबर से बेहतर अल्लाह की तौहीद को कौन जान सकता था? बेशक बेशक बेशक। कौन जान सकता? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह काम नहीं किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, आप खुद दुआ करते कि मौला मेरी आंखों को बीनाई अता फरमा दे। कुरान बताता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह काम नहीं किया। क्या किया? वो जो अपना कमीज था वो उतार के दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कहता है इज़हबू बिकमीसी हादा फल्कू अला वजही अबी याति बसीरा फलम्मा अन जाअ अल-बशीर
फालकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसरा। वो जो कमीज हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था, वो कमीज उतार के दिया और कहा ये मेरा कमीज मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखना, इसके वसीले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कुरान बोल रहा हूं और वो कुरान बताता है कि जब वो भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर के आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज के वसीले से अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वसीले का इनकार करना दो पैगंबरों की सुन्नत का इनकार है और कुरान मजीद की नस का इनकार है। अरे ये कैसी जाहिलाना तौहीद है जो तुमको वसीले से दूर ले जा रही है। अरे वसीला मुस्तफा के बगैर तो आपके और मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तौबा भी। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। वसीला मुस्तफा के बगैर आपके और हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी। अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया, सूरह बनी इस्राईल पारा नंबर 15 और आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया, उलाइकल लदीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिल वसीला अक़रबु व यरजूना रहमता। वो लोग जो बुतों की इबादत करते थे, कुछ लोग नबियों की इबादत करते थे, आज भी करते हैं, कुछ लोग फरिश्तों की इबादत करते थे, कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे, कुछ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। कुरान कहता है कि यब्तगूना इला रब्बिहिल वसीला, उनका अपना खुद का अमल ये है कि वो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अल्लाह तक वसीला तलाश करते थे। बेशक बेशक बेशक। अय्युहुम अक़रब, कि कौन अल्लाह तबारक व तआला के ज्यादा करीब है ताकि उसे वसीला बनाए और खुदा का कुर्ब हासिल करे। बेशक बेशक। आका अलैहिस्सलाम की अपनी सुन्नत जी। क्या आका अलैहिस्सलाम खुद भी अपने वसीले से दुआ फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको हदीस दे रहा हूं और जो हदीस मैं आपको दे रहा हूं आज तक किसी मुहद्दिस ने आका अलैहिस्सलाम की इस दुआ की रिवायत को रद्द नहीं किया है। बेशक बेशक। और वो दुआ क्या है कि हजरत सैयदना अली बिन मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ जी, आका अलैहिस्सलाम की चची हैं, आपको पाला था, प्यार किया था, मोहब्बत की आका अलैहिस्सलाम से। जब इंतकाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम को बड़ा गम था, पाला था, प्यार था, मोहब्बत की थी। तो जब पता चला आका अलैहिस्सलाम को कि मेरी चाची का इंतकाल हुआ, तो जब आपकी कब्र खोदी गई, हजरत फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब कब्र खुद कर तैयार हुई तो आका अलैहिस्सलाम खुद आका अलैहिस्सलाम खुद कब्र के अंदर लेट गए। उसके बाद हजरत फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम को कब्र के अंदर उतारा गया और उतारने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने खुद कब्र पर खड़े होकर के दुआ की। अब जो दुआए मुस्तफा हजरत फातिमा बिन्त असद हजरत उम्मे अलीउल मुर्तज़ा की कब्र पर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, वो दुआ जी। उसके बाद वसीला मुस्तफा का इनकार करना, उसको चाहिए कि वो दीन इस्लाम किसी मुहद्दिस ने आका अलैहिस्सलाम की इस दुआ को रद्द नहीं किया। और आपने दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु इग़फिर लि उम्मी फातिमा बिन्त वलक़िनहा हुज्जतहा। या अल्लाह, जो जिंदा और सलामत है, जो कायम और दायम है,
मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की मग़फ़िरत फरमा, ववस्सि अलैहा मदखलहा, और इसकी कब्र को इस पर वसी फरमा दे, और इसको इसके कलमे की तलकीन फरमा दे बिहक़्क़ि नबी का। या अल्लाह तुझे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा का बेशक बेशक आका अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ववस्सि अलैहा मदखलहा बिहक़्क़ि नबी का। मौला ताला तुझे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा का वसीला मेरे वसीले से इसकी बख्शिश कर दे, मेरे वसीले से इसकी कब्र को वसी फरमा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद भाई। बिहक़्क़ि नबी का वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन, और उन तमाम नबियों का वास्ता वसीला जो मुझसे पहले हुए हैं। अब इस तरह से अगर कोई कहे कि आका अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करना जायज़ नहीं, नबी के वास्ते से बख्श दे, फलां के वास्ते से बख्श दे, नबियों के वास्ते और वसीले से बख्श दे, अगर ऐसा कोई कहे तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। बेशक 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 सलाम ने खुद अपनी सुन्नत बनाया। और मोहब्बत के साथ जरा सुने कि इस हदीस को कितने इमामों ने रिवायत किया है। बेशक 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 आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को जो बयान किया है और रिवायत फरमाया है, आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस को तमाम इमामों ने रिवायत किया है। मोहब्बतों से सुने, इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम अबू नुअैम ने रिवायत किया, इमाम हैसमी ने रिवायत किया, इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, और इमाम हाकिम ने कहा रियाज सही है, इस हदीस की सनद सही है। आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को मुअतबर तरीके से बयान फरमाया। अरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत थी जी, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार फारूक आज़म, और इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम हैसमी ने रिवायत किया, और इमाम बहकी ने रिवायत किया, इसको हाफिज इब्न कसीर ने रिवायत किया, अल्लामा इब्न तैमिया ने रिवायत किया, मजमूउल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 151। और इस रिवायत को बयान करके जरा इसको कहा कि यह हदीस दीगर अहादीस से कुरान में आयत की तरह तफसीर करती है। बेशक बेशक हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो दुआ की, या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली, या अल्लाह मैं तुझे वास्ते मोहम्मद मुस्तफा के वसीले से बख्शिश मांगता हूँ, मेरी तौबा को मकबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया फ़क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तु, आदम तूने मुस्तफा का वसीला पेश किया है, मैंने तेरी खता को माफ फरमा दिया, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, वक्त की ये किल्लत है, उलमा इंशाअल्लाह हम सभी हज़रात को इनका खिताब सुना है। मैंने जो कुछ कहा है मौला ताला मेरे कहने में जो भी गलत में मुआफ फरमाए, और जिंदगी में इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह आपके रूबरू हाजिर हुआ जाएगा। अल्लाह हम सबको वसीला मोहम्मद मुस्तफा पर आखिरी सांस तक कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।